बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यहाँ से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन आज के टॉपिक की तरफ। तो सरदार राशिद खान साहब, आपका कमेंट जो है वो मुझे मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार आपका कमेंट्स पढ़कर। कोई बात नहीं, तो चलते नाज़रीन आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक गद्दी नशीनों का जो ग्रुप है वो तश्कील पाया, वो सामने नजरों से मेरे गुजरा। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना आज जो है ना इसी के ऊपर जो है ना वो एक वीडियो क्रिएट करनी है, वीडियो बनानी है। क्योंकि इस ग्रुप ने इमरान खान के पहले तलवे चाटे, जूते पॉलिश किए और रगड़ते रहे जूतों को, और आखिरकार वो जूते जो थे वो क्या हो गए, घस गए। जब वो घस गए तो इनके किसी काम के नहीं, क्योंकि ये जब वहां पर मजीद जो जूते पॉलिश करते थे या रगड़ते थे तो वहां पर अब जो ना वो रगड़े जिस तरह से यार वो क्या होता है, मार्बल पहले जो है ना वो खुरदरी होती है, फिर उसके ऊपर एक मशीन फेरी जाती है, तो फिर वो ऐसे समझ लें कि एक लेसदार बन जाती है। यानी वहां पर अगर आपके पांव के नीचे जूता ना हो तो वहां पर अगर पानी पहले से किसी ने छिड़क दिया हो तो बंदे के स्लिप होने का जो खतरा है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये भी गद्दी नशीन जो है ये हमेशा हर किसी के पास जाते रहते हैं, कभी किसकी गोद में कभी किसकी गोद में। और इस मर्तबा ये अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए के खिलाफ, साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ बगावत करके ये बिलावल भुट्टो साहब की गोद में जाकर बैठे हैं। वहां पर इन्होंने क्या किया, एक पनाह ली है। तो इनको मुबारक हो कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है इसके ऊपर यार, और मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इमरान खान की भी शानदार गुलामी की, शानदार, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी। और उसके बाद उन्होंने जरदारी साहब की जो है ना वो गुलामी करने का एक अज़म किया है, ऐलान किया है। क्योंकि यार ये बड़े सियासी लोगों के पास क्यों जाते हैं, आसान सी बात है यार कि वो इनको पैसा खिलाते हैं, वो इनको अय्याशियां करवाते हैं, वो इनको शबाब कबाब सब कुछ जो है ना वो इनको नवाजते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये वहां पर बैठ जाते हैं। और जिसकी हुकूमत होती है ये उसके गीत गाते हैं, उसी की साइड लेते हैं। और इनका ना कोई नजरिया होता है, ना कोई दीन होता है, ना कोई ईमान होता है, इनका कुछ भी नहीं होता। बस ये क्या करते हैं कि जहां से मिला सुकून से खाओ पियो, हड़प करो और अपना जो धंधा है वो करो, और उसी धंधे में ये लगे रहते हैं। तो नाज़रीन इनकी मेरे पास जो फहरिस्त आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे जो पहला नाज़रीन नाम सामने है जिन्होंने क्या किया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को टफ टाइम देने के लिए एक बड़ा इत्तेहाद कायम किया है कि लोग जो ना वो अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की बजाय वो हमारी तरफ भी है। लोगों को पता है कि आप एक सौदेबाज हैं, आप नजरिया बेचते हैं, आपको ना आवाम से हमदर्दी है ना दीन से हमदर्दी है, आपका मकसद है अय्याशी करना और आप वो अय्याशी करते रहते हैं। कोई बात नहीं है, आप वो अय्याशियां करें। तो इसमें ना सबसे पहला नाम जो सामने है वो है पीर। एक होता है ना पीर, दूसरे होते हैं पीड़। पीड़ दर्द को कहते हैं, पीर पता नहीं किसको कहते हैं, ये मुझे पता नहीं है। तो नाज़रीन यहाँ पर जो पीड़ महमूद अहमद अब्बास आस्तानिया आलिया जिंदड़ी शरीफ, ये जो है ना इनका ताल्लुक किससे है, आस्तानिया आलिया जिंदड़ी शरीफ से इनका ताल्लुक है। ये पीर महमूद अब्बास जो हैं ये आस्तानिया आलिया जिंदड़ी शरीफ से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने जरदारी साहब के अंदर दीन भी देखा है, नजरिया भी देखा है। बिलावल साहब के अंदर इनको किसी आलिम दीन या किसी मजहबी जमात के अंदर ना दीन नजर आया, ना नजरिया नजर आया, ना उनको लीडर नजर आया, बल्कि इन्होंने उसको लीडर माना और उसके बाद जो है ना वो वहां पर बैठ गए उसकी गोद के अंदर, क्योंकि वो इनको पैसा खिलाएगा। वहां पर इनको जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो मुयस्सर होगा, मुहैया किया जाएगा। तो ये वहां पर जाकर उनकी गोद में बैठ गए। तो इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट नंबर पर पीर एहसान दानिश, ये जो है ये बिलावल भुट्टो साहब की गोद में जाकर बैठे हैं। और इनको भी जो दीन है वो बिलावल भुट्टो के अंदर नजर आया, पीपल पार्टी के अंदर नजर आया, और इनको वहां पर ही जो है ना ये अपना सब कुछ जो है ना ये वहां पर कुर्बान कर गए। और ये
ये भलवाल शरीफ से, यानी ये जो गद्दी नशीन है, ये जो पीर है, इनका जो तल्लुक है वो भलवाल शरीफ से है। तो ये भी वहां पर जो है ना वो बैठकर जरदारी साहब की और बिलावल साहब की बैयत करने पर तुल गए। और इसके बाद नाजरीन पीर हैदर अली, ये वहां पर जो है ना हैदर अली हुसैनी साहब सजादा नशीन दरबार आलिया के हैं ये, और इनको भी जो दीन नजर आया है, जो दीन की रहनुमाई वाला नजर है, जो पाकिस्तान का हमदर्द नजर आया है, वो जरदारी साहब आया है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरा बड़ा जरदारी। और इनको वहां पर जो है ना इनका नजरिया जाकर मैच हुआ। याद रखिए कि हर बंदा जो है ना वो किसी पार्टी में नहीं जाता, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जब आपका नजरिया किसी के साथ मैच करता है तो आप इन पीरों को यहां से देख सकते हैं कि इन पीरों का जो नजरिया होगा वो जरदारी साहब से मैच करता होगा, वो बिलावल भुट्टो से मैच करता होगा, और इसी बुनियाद पर ये वहां पर जाकर इनकी गोद में बैठ गए हैं। तो इसमें इनका कसूर नहीं है, बल्कि ये इनकी तरबियत ही कुछ ऐसी हुई है, या ये पल्ले ही जो है ना ऐसे टुकड़ों पर है जिनके अंदर किसी चीज की मिक्सिंग हो गई थी, तो इस वजह से इनकी थोड़ी जो है ना कमजोरी होगी इनको। और मैं यार क्या कोई। इसके बाद पीर फरीद कोरजा साहब आस्तानिया आलिया कोट मिठा, ये भी बिलावल भुट्टो साहब की गोद में जाकर बैठे हैं, और इनको भी जो दीन नजर आया है वो बिलावल भुट्टो साहब की गोद में नजर आया है, उनकी पार्टी में नजर आया है, और इनको लीडर भी वो नजर आया, यानी करप्शन का बादशाह, कातलों का कातिल, बदमाशों का सरगना, मुल्क को लूट कर खाने वाला, गरीब आवाम को वो इंसान न समझने वाला, ये उसकी गोद में बैठे हुए हैं। और वही जो है ना अब इनको दीन के रखवाले भी नजर आ रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। तो इनको शर्म आना चाहिए, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। जिस तरह से ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से अपनी गंदी सियासत जो है ना वो चमका रहे हैं। इनके ऊपर जितनी भी नाज़रीन थूका जाए वो कम है। इसके बाद नाज़रीन पीर अमार सईद सजादा नशीन आस्तानिया आलिया मांगट शरीफ, ये भी बिलावल साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं, और इनको भी जो दीन नजर आया है वो बिलावल साहब के अंदर नजर आया है, पीपल पार्टी के अंदर नजर आया, और वो इनकी नजरों में दीन के भी खैर खाएं, पाकिस्तान के भी खैर खाएं, सब चीज के जो ना वो खैर खाएं। तो इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट इनको जो आगे पीर जियाद साहब, ये भी इनका तल्लुक लाहौर से है, और ये भी बिलावल साहब की गोद में जाकर बैठे हैं, और वहां पर ये सजदा रेज हुए हैं, और उन्होंने अपना सब कुछ वहां पर कुर्बान करने का ऐलान किया है। तो ये नाज़रीन इनकी गेमें जो इस वक्त चल रही हैं, और ये साद हुसैन रिजवी साहब के बॉक्स में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऐसे समझ ले उनको जो अल्लाह ने इज्जत दी, जो अरूज बख्शा है, वो यार इस तरह से नहीं गिर सकते जिस तरह से आप लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस दिन गिर जाएंगे जब उस नजरिए से फिसलेंगे, साइड पर होंगे, तो आप लोग उसी दिन देख लेंगे कि वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब तक वो नजरिए के साथ खड़े हैं, अपने कारकुनान के साथ खड़े हैं, उस वक्त तक आप चाहे जिसके साथ भी मिल जाएं, आप उनको गिरा नहीं सकते। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि उस वक्त आप उनको शिकस्त दे सकते हैं जब वो अपने नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, अपने नजरिए का सौदा करेंगे। उस दिन क्या होगी, आपकी जीत होगी और उनकी क्या होगी, हार होगी। ये चीजें जो नाज़रीन इस वक्त डेवलप हो रही हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, और इलेक्शन के आते ही बड़ी बड़ी यहाँ पर जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। उनमें से एक बड़ी गेम ये हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों ने देखा है कि एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो सामने आया, और ये ग्रुप नेक्स्ट क्या करता है, आगे क्या कुछ होगा, वो भी आप देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ हुआ है वो आपने देखा, मुलाजा फरमाया। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जिस नजरिए का खाते हैं पीते हैं उसके ऊपर काम नहीं करते। इन्होंने सारी जिंदगी जो ना वो रसूलुल्लाह के नाम पर खाए, जिंदगी गुजारी है बच्चों को। असल में इनको वो पराठो आकर बिलावल ने एक एक दी होगी, और एक एक जो है वो थैला पैसों का दिया होगा, और ये बिक गए और बिक कर उसकी गोद में बैठ गए हैं। तो इनके लिए ये डूब कर मर जाने का मकाम है, शर्म का मकाम है कि ये अपने लोगों का
जो है ना वो ना दिफा करते हैं, ना इनका कोई नजरिया है, ना इनका कोई दीन है। और ये 2 नंबरिया करके क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने लोगों का सौदा करके इन सियासतदानों की गोदों में जाकर खेलते हैं। यह शर्म का मकाम है, ये एक डूब कर मर जाने का मकाम है इन बेशर्मों के लिए। इसलिए मैं इनके खिलाफ जनाब सख्त अल्फाज इसलिए यूज करता हूं यार कि जो अपने नजरिए के ऊपर ना डट के खड़ो। चलो इनका ग्रुप होता, ये इमरान खान के साथ खड़े रहते तो हम मानते यार वाकई ये नजरिए के लोग हैं, ये उनके साथ खड़े हैं, हम मानते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते। लेकिन ये वहां पर खड़े ही नहीं, ये जिसकी हुकूमत आती है उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा जो है नजर सानी करनी चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।